एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 17 हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रिलेटेड है ट्राइंगल से, और हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। यानी एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस हमें गिवन है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट मालूम करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सेंट्रॉइड होता क्या है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है कि सेंट्रॉइड इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। क्वेश्चन में वर्किंग करते हुए ज़रूरत नहीं है डेफिनेशन लिखने की, लेकिन ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सेंट्रॉइड क्या होता है। ये ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मीडियंस क्या होते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट को आप लोग डेफिनेशन को ज़रूर लिख लीजिएगा। ये दो तरह से एमसीक्यूज़ आपसे पूछ सकते हैं, या तो ये अननोन हो सकता है, यानी आपसे पूछ सकते हैं कि डैश इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, या आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि सेंट्रॉइड इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है। तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट आप इसे कह सकते हैं, तो इसलिए मैंने डेफिनेशन यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन में लिख दी है। तो बात हो रही है मीडियंस की कि मीडियंस क्या होते हैं। तो देखो हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है, मैंने मान लिया उसके 3 वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। देखिए अगर मैं यहाँ से वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस तरह लाइन ड्रॉ करता हूँ कि वो जो सामने वाली साइड है उसके मिड पॉइंट को टच करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जिसकी शुरुआत जो होंगी वो वर्टेक्स ए से होंगी, जिसकी शुरुआत वर्टेक्स ए से होंगी। तो ये हमारा पहला मीडियन ड्रॉ हो गया, जिसने वहाँ जाकर जो अपोजिट साइड सी बी सी उसके मिड पॉइंट को टच किया। बिल्कुल इसी तरह से मैंने यहाँ से अब शुरुआत करनी है वर्टेक्स बी से और इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है कि जो सामने वाली साइड है ए सी उसके मिड पॉइंट को टच करे। तो ये मैंने सेकंड लाइन जो है ये ड्रॉ कर ली, यानी सेकंड मीडियन ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ पर ये तीसरा वर्टेक्स है, मैं यहाँ से जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ करूँगा, यानी इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ से इस पॉइंट से होगी और ये इसी तरीके से जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट को जो है वो टच करेगा, उसे जी का नाम दे देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये 3 मीडियंस बन चुके हैं। दोबारा सुन लीजिए, मीडियन क्या होता है। मीडियन वो स्ट्रेट लाइन होती है जिसकी शुरुआत एक वर्टेक्स से होती है और वो सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करता है। तो इस तरह से मैंने तीनों मीडियन ड्रॉ कर लिए। तो ये जो तीनों मीडियन जिस मकाम पर मिल रहे हैं, ये तीनों मीडियन जिस मकाम पर मिल रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन मीडियंस का जो है ये क्या कहलाता है, ये सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। तो ये सामने फिगर भी ज़रूर ड्रॉ कर लीजिएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास पहला वर्टेक्स x1 y1, दूसरा वर्टेक्स x2 y2 और तीसरा वर्टेक्स x3 y3 है, तो तीनों मीडियंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो सेंट्रॉइड कहलाएगा। यानी मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सेंट्रॉइड है और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो एक्स वाई से होगी। तो वो किस तरह से हम यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें गिवन है इसमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू भी चाहिए और वाई की वैल्यू भी चाहिए। तो x कैसे फाइंड आउट होगा, फार्मूला देख लीजिए। ये है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3/3। इसी तरीके से y इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो बस तीनों वर्टिसेस गिवन है। फर्स्ट वर्टेक्स को x1 y1 मानते हैं, सेकंड वर्टेक्स को x2 y2 मानते हैं और थर्ड वर्टेक्स को x3 y3, और इस फार्मूले में पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें जो है वो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल जो है वो मिल जाएगा। तो हेयर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं x1 y1 से, जो कि है 1,3। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x2 y2 से,
जो कि बराबर है 2,7 के, और कोऑर्डिनेट ऑफ सी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x3y3 से। ये है हमारे पास 5,6। तो बस अब ये वैल्यूज़ हमने फार्मूले में पुट करना है और कैलकुलेट कर लेना है। नोट कीजिए, मैं इसको आगे फर्दर कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट देख सकते हैं मैंने कैलकुलेशन जो है मुकम्मल कर दी। फर्स्ट ऑर्डर पेयर को मैंने x1y1, सेकंड को x2y2 और थर्ड को मैंने x3y3 जो है वो मान लिया। ठीक है, तो बस ये वैल्यूज उठाकर फार्मूले में पुट करेंगे। ये देख लें, x1 + x2 + x3 यानी 1 + 2 + 5 अपॉन 3 हो गया। y1 + y2 + y3 अपॉन 3 यानी 3 + 7 + 6 अपॉन 3 हो गया। तो ये 5 और 2 7 और 7 + 1 8, तो x की वैल्यू आ गई 8/3। और इसी तरह 7 और 3 10 और 10 और 6 16/3। तो इस तरह से हमारे पास सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 8/3 और 16/3 आ चुके हैं। तो बहुत ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट फार्मूले का जो है वो इस्तेमाल करना था। तो इसका पार्ट 2 भी ऐसे ही है, बस उसमें ये वर्टिसेस चेंज है। तो होप सो आप लोग खुद उसको जो है वो कर लेंगे। ठीक है, अभी नहीं कर सकते तो उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए और इसको जो है वो कर लीजिएगा। कोई डिफ़िकल्टी हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं।